चलिए हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, और कंप्यूटर के बारे में हम देख सकते हैं, हमने देखे हैं कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हम देख चुके हैं। तो हमने बेसिक रूप से कंप्यूटर के बारे में देखा, कुछ उसकी जो है हिस्ट्री बैकग्राउंड के बारे में देखा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशंस यानी उसके अनुप्रयोग होते हैं उसके बारे में देखा, फीचर्स के बारे में जाना, फिर ब्लॉक डायग्राम के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखे हैं जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन या कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में यहाँ पे जाने, जो कि 5 प्रकार से देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जो वर्गीकरण है, कंप्यूटर के जो प्रकार है, उनको अलग अलग प्रकार से यहाँ बांटा गया है। जैसे आप देख सकते हैं 3 कैटेगरी देखने को मिलेगी। 3 कैटेगरी कौन सी? वाई टाइप, यानी प्रकार जो है उसके प्रकार के आधार पर अगर देखें, आकार के आधार पर देखें और उद्देश्य के आधार पर, ठीक है। यानी कि बाय टाइप है, बाय साइज है और बाय पर्पस है। तो टाइप यानी इसके प्रकार के आधार पर अगर देखें तो हमको 3 प्रकार के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर है, एक डिजिटल कंप्यूटर है, एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं आगे, ठीक है। उसके बाद साइज यानी आकार के आधार पर अगर देखें तो माइक्रो कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे, मिनी कंप्यूटर आपको देखने को मिलेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ देख सकते हैं, और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उद्देश्य यानी पर्पस के आधार पर अगर देखें तो जनरल पर्पस यानी सामान्य उद्देश्य के देखने को मिलते हैं, और स्पेशल पर्पस यानी कि कुछ विशेष उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सभी के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात होती है, देखिए हम बेसिक रूप से अगर देखें तो हम जो डेली लाइफ में जो कंप्यूटर देखते हैं उसे बोला जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जहाँ पे आपको माउस दिखता है, कीबोर्ड दिखता है, एक मॉनिटर दिखता है, एक सीपीयू दिखता है, और अलग जो डिवाइस होती है जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, इन डिवाइस को भी आप देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप देखिए नाम से स्पष्ट है, डेस्कटॉप यानी कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा गया जो कंप्यूटर है जो आसानी से रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलेंगे। और यहाँ देखिए जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सभी इसमें लगे होते हैं। और डेस्कटॉप की कीमत जो है काफ़ी कम होती है, यानी कि 15,000 10,000 के आसपास से भी हम इसको देख सकते हैं, हमारे खरीदने योग्य हो सकते हैं। कैपेसिटी के आधार पर इनकी जो प्राइस है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको संभव नहीं होता। और यहाँ आप डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में अगर देखें तो लैपटॉप जो होता है एक जो होता है उसी में मतलब कंप्लीट एक नोटबुक होती है जो काफ़ी पोर्टेबल होती है। तो लैपटॉप कंप्यूटर को सबसे पहले सोचा था एलन के द्वारा, जो कि उस समय जो है जेरोक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर में काम किया करते थे, और 1970 में उन्होंने उसे नोटबुक का नाम दिया। यानी कि लैपटॉप को हम क्या बोल सकते हैं? नोटबुक भी बोल सकते हैं। और लेकिन सबसे पहला जो लैपटॉप है डिज़ाइन किया गया था सन 1979 में विलियम मॉग्रिस के द्वारा। मॉग्रिस के द्वारा जो है ग्रिड सिस्टम कॉर्प में जो है सबसे पहला लैपटॉप डिज़ाइन किया गया। और वहीं सन 1983 की बात करें तो गैवलेन ने जो है लैपटॉप कंप्यूटर प्रोड्यूस किया, जो कि 64 किलोबाइट 64 केबी मेमोरी वाला था सबसे पहला। फिर माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, टच पेड जो माउस है, पोर्टेबल प्रिंटर है उसमें भी थी, और जिसकी जो वेट थी हम देखें 9 IB के आसपास हुआ करती थी। तो ये कुछ बेसिक है लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में। हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हम साइज़ के आधार पर देख रहे हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर नाम से स्पष्ट है, जिस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होगा उसे हम क्या बोलते हैं? उसे माइक्रो कंप्यूटर का नाम यहाँ पे दे दिया गया। और इसके आने के कारण जो है ये व्यक्ति के मतलब एक आम आदमी के खरीदने योग्य हो गए, क्योंकि ये नॉर्मली इनका साइज़ कम था और खरीदने योग्य होते, एक ब्रीफ केस में ही रखे जा सकते थे, तो काफ़ी आसान हमको ये देखने को मिलते थे। तो इस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर 2 कारणों से कहा जाता है। एक तो ये माइक्रो प्रोसेसर का इसमें यूज़ होता है, और दूसरा ये जो है कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं, यानी कि ब्रिक प्रेस में रखे जा सकते हैं, स्टडी टेबल में रखे जा सकते हैं, काफ़ी पोर्टेबल होते हैं। और यह कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है। इसकी कार्य प्रणाली तो जो है लगभग बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है, परंतु इसका आकार उनकी तुलना में काफ़ी कम होता है। और इस कंप्यूटर पर सामान्यतः एक ही व्यक्ति एक समय में कार्य कर सकता है। सन 1976 में पहला पर्सनल कंप्यूटर यहाँ एप्पल 1 देखने को मिलता है जो बनाया गया था, और इसे एप्पल कंप्यूटर ने डिज़ाइन किया गया था। डिज़ाइन यहाँ देखिए 1981 में IBM ने अपना पहला IBM 5150 PC को यहाँ पे अनाउंस किया था। तो ये बेसिक कुछ याद रख सकते हैं आप। फिर दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, जो कि साइज़ के आधार पर अगर देखें तो मिनी कंप्यूटर आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से है। और माइक्रो कंप्यूटर से कुछ अधिक तेज गति और मेमोरी वाले ही हुआ करते थे, इनको मिनी कंप्यूटर बोला जाता है। इनमें जो है एक से अधिक सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में अगर देखें तो एक से अधिक सीपीयू हमको देखने को मिलते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर से काफ़ी महंगे हुआ करते थे। मिनी कंप्यूटर का उपयोग अपेक्षाकृत कहाँ मतलब उपयोग जो है सामान्यतः कहाँ किया जाता है? यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण जो रिजर्वेशन सिस्टम उसको मेंटेन करने के लिए,
बैंकों में बैंकिंग सुविधा को मेंटेन करने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है मिनी कंप्यूटर का। तो सामान्य व्यक्ति के उपयोग योग्य ये नहीं होते क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी अधिक तेज़ गति वाले होते हैं, एक से अधिक CPU इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये मिनी कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं मिनी कंप्यूटर से कुछ अधिक तेज गति और क्षमता वाले होते हैं। पहले तो हमने देखे थे माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से तेज कौन हुए? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से तेज कौन हुए? मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से काफ़ी तेज और जो गति मतलब जो तेज़ थी इनकी क्षमता अधिक थी स्टोरेज की, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाए। और ये कंप्यूटर जो है आकार में बहुत बड़े थे, जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। इनमें अत्यधिक मात्रा में डेटा पर जो है तीव्रता से प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका उपयोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है, बैंकों में किया जाता है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता है, सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें ये सिस्टम का उपयोग देखने को मिलते हैं बड़ी मात्रा में। ठीक है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला है? 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे। वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है, और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित गोल चूज करना है, और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10। सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है, और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है एमसीक्यू रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट एमपीपी से प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट। इसके बाद इसी में जो होता है एक नेक्स्ट जो कंप्यूटर होते हैं वो सबसे हाई लेवल के यानी कि सुपर कंप्यूटर इनको बोला जाता है। तो ये सबसे तेज गति वाले कंप्यूटर होते हैं, वह अधिक क्षमता वाले कंप्यूटर इनको बोला जाता है। इनमें एक से अधिक CPU होते हैं, यहाँ पे भी हम देखें, ठीक है। और ये एक से अधिक व्यक्ति के साथ जो है कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर सबसे महंगे व आकार में बड़े होते हैं। और यहाँ इनके बारे में कुछ देखे जाए, सीडेक एक संस्था है जिसे बोला जाता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, ठीक है, इंडिया के अंतर्गत ही। इसने भारत में परम नाम का जो कंप्यूटर है, परम नाम की जो सीरीज की कंप्यूटर है, परम 10,000 यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, परम पदम बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है सीडेक के द्वारा ही डेवलप की गई। इसके अलावा अनुराग भी भारत का एक सुपर कंप्यूटर देखने को मिलता है, जो कि मिस्टर सेमोर क्रे के द्वारा यहाँ पे जो है, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था सन 1976 में, जिसका नाम क्रे 1 था। तो ये हमको देखने मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ सामान्य जो अंतर है एक सामान्य कंप्यूटर और एक जो सुपर कंप्यूटर है, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सामान्य कंप्यूटर की अगर बात करें, जनरल जो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है सीरियल प्रोसेसिंग, ठीक है, सीरियल प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। परंतु सुपर कंप्यूटर की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पे आपको पैरेलल मतलब समानांतर जो प्रोसेसिंग है वो देखने को मिलती है। यानी कि अगर 8 बिट है तो 8 बिट को एक साथ यहाँ पे प्रोसेस कर लिया जाएगा समान रूप से, उसको बोला जाता है समानांतर या पैरेलल प्रोसेसिंग, जो कि सुपर कंप्यूटर में पॉसिबल है। सीरियल जो प्रोसेसिंग होती है वो क्रम, यानी कि 8 है तो इस प्रकार पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से क्रम से अगर चलेंगे तो सीरियल प्रोसेसिंग कहलाती है। अब बात करते हैं चिप की। जो प्रोसेसर लगा होता है उसको चिप बोला जाता है, और जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है उसमें चिप जो होती है सिलिकॉन की बनी होती है। परंतु सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर चिप जो होती है गैलेनियम ऑर्नाइट की बनी होती है। तो ये काफ़ी डिफरेंस हो जाता है प्रोसेसिंग स्पीड के कारण। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे बेसिक रूप से।
अब एप्लीकेशंस ऑफ जो है सुपर, मतलब यहाँ देखिए सुपर कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन है यानी कि उसके अनुप्रयोग है क्या क्या हो सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के जो उपयोग है, मिसाइल की डिज़ाइन तैयार करना एवं परीक्षण करने में इनका यूज़ होता है। सैटेलाइट की डिज़ाइन तैयार करने और उनका परीक्षण करने में इनका यूज़ होता है। सिमुलेशन तकनीक, मतलब सिमुलेशन जो नाभिक के परीक्षण है उसके सिमुलेशन के लिए, यानी कि नाभिक के परीक्षण सिमुलेशन टेक्निक के द्वारा पहले ही करके देख लिया जाता है, एक जो डेमो मॉडल हम जिसको बोल सकते हैं। मौसम संबंधी आंकड़ों का प्रसंस्करण करने के लिए, जीनोम या प्रोटीन का क्रम निर्धारित करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास की अगर बात करें तो सुपर कंप्यूटर बनाने का जो श्रेय है भारत के अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ IBM और XMP दो अग्रणी कंपनी देखने को मिलती है। और XMP कंपनी ने सुपर कंप्यूटर खरीदने के लिए भारत ने जो है समझौता किया, लेकिन USA ने XMP कंपनी को भारत के साथ समझौता ना करने के लिए कहा, क्योंकि यहाँ NPT एक संधि है जिसका नाम न्यूक्लियर प्लोरीफिरेशन यहाँ ट्रीटी है, जिसको नाभिकीय अप्रसार संधि बोला जाता है। और दूसरी संधि CTBT यानी कि कंप्रिहेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी जैसी जो संधि है, इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया USA के द्वारा। इसके अलावा अमेरिका को आशंका थी कि भारत जो है इस कंप्यूटर का प्रयोग करके, मतलब सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करके नाभिकीय परीक्षण, मिसाइल की विकास है इसमें कर सकता है, ताकि जो दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार की आशंका के कारण इसने जो है संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए USA ने। इसके अलावा हम देखें तो इसके पश्चात भारत ने 1987 में पुणे में सीडेक हमने अभी देखे थे, इसका गठन किया। सीडेक के गठन का उद्देश्य क्या था? पैरेलल प्रोसेसर को तैयार करना, जिसका उपयोग हमको सुपर कंप्यूटर में देखने को मिलता। और गठन के बाद 1987 में सीडेक ने अपना मिशन शुरू किया तथा परम हम देखें तो 8000, फिर उसके 8600, फिर 9000 ये सुपर कंप्यूटर तैयार किए। और 1993 में इन्होंने मिशन 2 की शुरुआत की। 1999 में परम नाम का जो 10,000 जो काफ़ी मतलब सक्सेस था और परम 10,000 बना लिया यहाँ सीडेक के द्वारा। उसके पश्चात भारत ने दावा किया कि वो भी सुपर कंप्यूटर तैयार कर सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी वो स्पीड थी 1 टेराफ्लॉप से कम थी। और टेराफ्लॉप्स मतलब होता है ये जो स्पीड है वो सुपर कंप्यूटर की यहाँ पे मापने को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ मतलब इसकी स्पीड जो थी 100 गीगाफ्लॉप थी, जबकि 1 टेराफ्लॉप से कम है, अधिक होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ देखिए 1999 में मिशन 3 शुरू किया गया, 2002 में परम पदम बनाकर तैयार किया गया, जिसकी स्पीड काफ़ी अधिक थी और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी दे दी गई। इसके अलावा भारत के पहले सुपर कंप्यूटर निर्माणकर्ता विजय पांडुरंग भाटकर यहाँ देखने को मिलते हैं। उनको भारत के पहले सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए 2015 में भारतीय जो राष्ट्रपति यहाँ पे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड से इनको सम्मानित किया। ठीक है। और यहाँ देखिए सुपर कंप्यूटर की लिस्ट अगर देखें इंडियन की, तो शास्त्रा टी, क्रे, XC40 देखने को मिलता है, आदित्य देखने को मिलता है, TFIR, कलर बोसन, IIT दिल्ली, HPC देखने को मिलता है, परम युवा 2 देखने को हमको मिलता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार है वो हम देखें यहाँ पे। तो देखिए हमको एनालॉग कंप्यूटर देखने को मिलता है, जो हमने अभी देखे थे पहले टेक्नोलॉजी यानी कि हम बोले उनको टाइप प्रकार के आधार पर। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं तरंगों के आधार पर काम करते हैं, यानी विद्युत के एनालॉग के रूप में ये जो है काम करते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल पर ये काम करते हैं और इनकी गति काफ़ी धीमी होती है। वहीं अगर बात करें डिजिटल कंप्यूटर 2 डिजिट्स पर काम करते हैं, 0 और 1, मशीन भाषा पर ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं बाइनरी नंबर कहलाते हैं और बाइनरी नंबर का प्रयोग करके डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे गणना करते हैं और इनकी गति जो है काफ़ी तीव्र होती है। उसके बाद तीसरे नंबर के होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो दोनों के गुण जिसमें रहते हैं, मतलब यहाँ देखिए सुपर कंप्यूटर के भी गुण यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को गुण कहाँ पे देखने मिलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो ऐसे कंप्यूटर जिन पर एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार की गणना की जा सकती है वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कोई मशीन आपने देखे होंगे जहाँ पे कुछ भौतिक यहाँ से गणना भी चलते रहती तरंगों के माध्यम से और नंबर में भी वहाँ पे अंक प्रदर्शित होते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अगर बात करें तो पहले की डेट में एनालॉग कंप्यूटर बस यूज़ होते थे हॉस्पिटल में, फिर बाद में डिजिटल आया और अभी वर्तमान में अगर देखें तो एनालॉग और डिजिटल दोनों का सम्मिश्रण यानी कि हाइब्रिड और जो दोनों होते हैं यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। फिर नैनो टेक्नोलॉजी मतलब नैनो जो कंप्यूटर है वो देखें तो ये पदार्थ की आणविक संरचना के आधार पर ये गणना करते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं और इनकी काफ़ी विशाल क्षमता होती है गणना करने में। फिर एक और होते हैं डीएनए कंप्यूटर की अगर बात करें तो जैविक पदार्थ यानी डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग करके ये गणना करते हैं। बायो कंप्यूटर ये हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत। और इसके अलावा देखें क्वांटम कंप्यूटर, ये भविष्य की योजना है और मेमोरी को क्यूबिट में मापा जाता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग ये करते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क से भी ये काफ़ी तेज गति से काम करते हैं क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमने देखे यहाँ पे कुछ टाइप्स के आधार पर कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं
बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस मतलब उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर है उनको अगर देखें तो दो प्रकार के यहाँ कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी सामान्य उद्देश्य के लिए यूज़ होने वाले कंप्यूटर, दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर यानी कि विशेष उद्देश्य के लिए यूज़ होने वाले कंप्यूटर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पस की। जनरल पर्पस मतलब नॉर्मली एक यूज़र जो ऑफिस में उपयोग करता है या फिर एक नॉर्मली घर में उपयोग करता है तो उनको जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इन कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे इनमें उपस्थित जो CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनकी क्षमता तथा कीमत कम होती है। कंप्यूटर का जो प्रयोग है सामान्यतः लेटर बनाने के लिए, बुक बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो कुछ बेसिक काम जिसमें होता है वो कहलाते हैं जनरल पर्पस। जैसे आप ये कंप्यूटर देख सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर की श्रेणी में यहाँ पे आता है। एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो स्पेशल पर्पस मतलब सिंपल सी बात है, नाम से स्पष्ट है, विशेष उद्देश्य के लिए जो यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इनके CPU की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, मतलब नॉर्मली जो कंप्यूटर होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। और जैसे अगर देखें तो अंतरिक्ष विज्ञान में इनका यूज़ होता है, मौसम विज्ञान में, उपग्रह संचालन सैटेलाइट के क्षेत्र में, अनुसंधान और शोध यानी रिसर्च के क्षेत्र में यहाँ पे देखने को मिलता है। यातायात, जो यातायात प्रणाली यानी कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल में रोबोट को खड़ा कर दिए तो वो भी यहाँ पे सुपर मतलब जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होता है। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे यूज़ होने वाले कंप्यूटर है वो कहलाते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद जो मेमोरी वाला चैप्टर है वो तो हम बाद में देखेंगे। फिर से हम एक बार जो है इसको देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं कंप्लीट रूप से, जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है उसके अंतर्गत। तो यहाँ देखिए क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने कितने प्रकार देखे हैं। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने जो है 3 प्रकार देखे, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर देखें इसमें और 2-3 और जुड़ गए। उसके बाद यहाँ देखें साइज़ के आधार पर डेस्कटॉप और लैपटॉप को भी जोड़ दिया जाए और उनके साथ में इनको जोड़ दिया जाए तो ये साइज़ के आधार पर हो जाते हैं और पर्पस के आधार पर, यानी कि स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस 2 प्रकार यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर जाने। जैसे देखिए एक तो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जिसके बारे में हमने जाने, एक होता है लैपटॉप कंप्यूटर होता है, एक माइक्रो कंप्यूटर होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से जाना, मिनी कंप्यूटर के बारे में देखा। इसके बाद हमने जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे देखा। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के बारे में देखें, कुछ बेसिक चीज़ें जाने सुपर कंप्यूटर के बारे में। फिर सुपर कंप्यूटर और जो सामान्य कंप्यूटर उसके मध्य यहाँ पे अंतर देखें। सुपर कंप्यूटर के उपयोग यहाँ पे देखें हमने क्या क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर, भारत के अंतर्गत क्या क्या उसका विकास हुआ वो हमने यहाँ देखें। ठीक है, कैसे कैसे यहाँ विकास हुआ, कुछ बेसिक सुपर कंप्यूटर के नाम हमने देखे यहाँ पे। उसके बाद हमने जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है हमारे कंप्यूटर के प्रकार देखे, जो कि एनालॉग कंप्यूटर आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही हमने बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखे, जैसे जनरल पर्पस कंप्यूटर देख सकते हैं और स्पेशल पर्पस। तो दोनों के बारे में हमने यहाँ विस्तार से जाना, जनरल पर्पस के बारे में भी जाना और स्पेशल पर्पस के बारे में जाना, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख चुके हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और टेलीग्राम का डिस्कशन जो ग्रुप है उसमें भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो उसमें आपको जो है विभिन्न कोर्स, जो कंप्यूटर के कोर्स है और जो GS के कोर्स है, मतलब जो जनरल स्टडी के कोर्स है विभिन्न एग्जाम के लिए, वहाँ पे वो क्रम से आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, कौन सा है, मेमोरी। यदि आप MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपको लेकर आया बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान। फ्री प्लान के अंतर्गत आपको क्या मिलने वाला, 500 से ज़्यादा फ्री लैब क्लासेस यहाँ पर है हर वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी यहाँ पे चलेंगे, वीकली टेस्ट चलते हैं यहाँ पे, फ्री मॉक टेस्ट है और यहाँ पे फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट को मिलाकर कवर कराएंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और ये चलती है डेली 8 बजे। इसके लिए आपको करना है, इस फायदे को उठाने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में आगे MPPSC और व्यापम संबंधित गोल यूज करना है और आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखा गया, ये है रेफरल कोड मांगने का। ठीक है, यहाँ पर रेफरल कोड आपको डालना होगा सरकार 10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड आपको डालना होगा, नहीं तो आप इस फ्री प्लान को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं MPPSC ब्रह्मास्त्र को, तो यहाँ पे 150 घंटे का फ्री रिवीजन कैंप चल रहा है, आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ चैंपियनशिप चल रही है यहाँ पे, ये टेस्ट सीरीज है और इसमें यदि आप टॉप 3 रैंक लेकर आते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा अनअकैडमी की तरफ से। और यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के बैचेस है। द अल्टीमेट 60 डेज का कोर्स है यहाँ पे, जो कि डेडिकेटेड है MCQ रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2020 के लिए, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 60 डेज का रिवीजन कोर्स बैच है यहाँ पे MCQ सीरीज के साथ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप
अपनी तैयारी एमपीपीएससी के लिए शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ का फाउंडेशन बैच है 10 महीने का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप रिवीजन मोड में हैं तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अलग अलग सुविधाएं हैं। इस प्लान के तहत अचीवर्स बैच के तहत आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में पास हो गया, यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए स्वप्न पूर्ति बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे एमपीपीएससी और अकाउंट संबंधित कोई चूज करना होगा यहाँ पे। इसके बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको प्लान्स दिए गए हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान चूज कर सकते हैं। और याद रहे यहाँ पे रेफरल कोड आएगा, रेफरल कोड में आपको डालना है सरकार10 रेफरल कोड डालने के बाद आप इसमें 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप टू क्रैक एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम, लेट्स क्रैक इट।